दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 8 फरवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है नई भर्तियों के बारे में। ग्राम विकास अधिकारियों के बारे में लिखा है, ग्राम विकास अधिकारियों का होगा राज्य संवर्ग, नई भर्तियाँ की जाएंगी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात ग्राम विकास अधिकारियों का जल्द ही अन्य विभागों के कार्मिकों की तरह प्रदेश के सभी जिलों में स्थानांतरण हो सकेगा। ग्राम विकास अधिकारियों के संवर्ग को भी राज्य संवर्ग घोषित करने के लिए नियमावली तैयार कर ली गई है। नई नियमावली को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखे जाने की तैयारी है। नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त 2498 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2498 पदों पर ये नई भर्तियां होने की पूरी यहाँ पर उम्मीद है। अच्छे खासे पद हैं, राउंड फिगर में बोलें तो 2500 पद हैं। ठीक है, तो पहले जो वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी उनको राज्य संवर्ग में रखा जाएगा, प्रदेश के इधर उधर ट्रांसफ़र भी किया जा सकेगा और इनकी भर्तियां आपको जो है नई नियमावली के आधार पर की जाएंगी। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में आपके पास मौका रहेगा इन भर्तियों में जॉब लेने का। आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट देखिए कि 1845 शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ। तो इन लोगों को अभी तक एनपीएस पेंशन मिल रही थी, लेकिन अब इनको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का लाभ दिए जाने के लिए कल शिक्षा निदेशक की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। तो देखिए लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल 2005 से पहले के विज्ञापित पदों पर नियुक्ति पाने वाले लगभग 1845 शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा दिया है। विभाग के अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से शुक्रवार को ऐसे शिक्षक कर्मचारियों की सूची जारी की गई है। इससे शिक्षकों में खुशी की लहर है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि 1 अप्रैल 2005 के पहले जारी विज्ञापन, लेकिन नियुक्ति इसके बाद पाने वाले शिक्षक कर्मचारियों की जो है वो पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो कल सभी जिलों के ऐसे टीचर्स की लिस्ट जारी की गई है जिनमें कुल संख्या 1845 है। इन शिक्षकों को अभी तक नई पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा था और अब इनको ओपीएस यानी पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। तो ये जो 1845 शिक्षक हैं ये बहुत खुश हैं कि वाकई अब एक अच्छी पेंशन हमको मिलेगी। तो कुल मिलाकर के अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से कर्मचारी हैं तो हमारे टेलीग्राम पर इसका जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें ये ऐसे टीचर्स हैं जिनका विज्ञापन 2005 के पहले आया था और नियुक्ति 2005 या उसके बाद मिली है, यानी पेंशन नई पेंशन लागू होने के बाद नियुक्ति मिली है। तो इनको एनपीएस में रखा गया था, लेकिन सरकार ने कहा, लोगों का कहना था कि नहीं, विज्ञापन के डेट से मतलब होना चाहिए ना कि ज्वाइनिंग डेट से। ज्वाइनिंग में तो 2-2, 4-4, 5-5 साल भर्तियाँ पीछे चली जाती हैं। तो विज्ञापन के आधार पर इनको ओपीएस का लाभ दिया गया है। कल आरबीआई की बैठक थी और इस बैठक में बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 5 साल में पहली बार रेपो दर में कटौती की गई है। ठीक है, तो आप जानते हैं अभी हाल ही में 1 फरवरी को यूनियन बजट जारी किया गया जिसमें जो आयकर है उसमें कर्मचारियों को राहत मिली है। और आयकर के बाद अब यहाँ पर अगर आप लोन लेते तो लोन भी सस्ता मिलेगा। कितना सस्ता मिलेगा तो वो देख लीजिए। यहाँ पर आरबीआई ने जो रेपो दर में कटौती की वह 0.25% घटाई है। ठीक है, इस तरीके से पहले जो रेपो दर थी वो 6.5% थी, अब घट करके 6.25% हुई है। तो यहाँ पर जो आपका ब्याज है, होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, कार लोन जो भी है वो सब थोड़ा सा ब्याज दर घट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अगर होम लोन लेते हैं 50 लाख रुपए तक, 50 लाख रुपए पर, तो मौजूदा 9% था, अब ये 8.75 हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में इसका जो काफ़ी असर देखने को मिलेगा, ईएमआई भी घटेगी। तो ये चीज़ें हैं। इसी तरह कार लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन पर भी जो ब्याज दर थोड़ी सी घटेगी। आपको बता दें रेपो दर तब घटाई जाती है जब महंगाई ज़्यादा बढ़ती है। महंगाई को कंट्रोल करना हो तो सरकार रेपो दर घटा देती है। ठीक है, तो रेपो दर घटाने से क्या होता है, जो आपके सेविंग अकाउंट है और बाकी चीज़ें उन पे इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है और यहाँ पर जो है लोन वगैरह पर भी इंटरेस्ट कम हो जाता है।
यहाँ पर देखिए लिखा कि आरबीआई महंगाई को काबू पाने के लिए इसका उपयोग करता है। ठीक है, सीटेट को लेकर के अपडेट है। सीटेट रिजल्ट की जो आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो डिजी लॉकर पर आ चुकी है। आप लोग डिजी लॉकर में जाकर के अपने सर्टिफिकेट और मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हाल ही में सीटेट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, तो उसकी मार्कशीट आपको डिजी लॉकर में मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए अपडेट कि नीट यूजी 4 मई को 7 मार्च तक करें आवेदन। एनटीए ने शुक्रवार को घोषणा की कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 4 मई को आयोजित की जाएगी। नीट यूजी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गई और 7 मार्च को समाप्त होगी। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या के मामले में देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है। 2024 में रिकॉर्ड 24 लाख विद्यार्थियों ने इसकी परीक्षा दिया था। तो जो लोग मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए ये परीक्षा होती है। इसके ज़रिए आपको MBBS और बहुत सारे जो मेडिकल के एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको जो है प्रवेश का मौका मिलेगा। 56,000 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हैं, 52,000 सीटें निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में हैं। ठीक है, तो आप देख लेना, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इससे फॉर्म भर सकते हैं। यूपीएससी से अपडेट की लेखा परीक्षक और कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य भर्ती की लिखित परीक्षा 16 मई को। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक और कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य भर्ती की लिखित परीक्षा 16 फरवरी को आयोजित की जाएगी। शुक्रवार को आयोग ने लिखित परीक्षा के लिए जिलों की सूची जारी कर दी है और बाकी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। AKTU अपडेट है कि प्रयागराज व कौशाम्बी में आज और 10 की परीक्षाएं रहेंगी स्थगित। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ने माघ पूर्णिमा के स्नान 12 फरवरी के लिए आज से प्रयागराज में यातायात प्रतिबंध को देखते हुए 8 और 10 फरवरी को होने वाली सभी विषयों की परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजीव कुमार ने बताया कि पूर्व में स्नातक और परास्नातक की कोर्स की परीक्षाएं जो है 8, 10, 14, 15 फरवरी को निर्धारित की गई थी, किंतु कॉलेजों ने सूचित किया कि फिर से यातायात प्रतिबंधित किया गया है, जिसको देखते हुए ये वाली परीक्षाएं जो है आपकी स्थगित है। यूपी बोर्ड से अपडेट है कि कंट्रोल रूम से रखी जाएगी हर परीक्षा के केंद्र पर नज़र। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। परीक्षा को सुचारुपूर्ण संपन्न कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग होगी। जो विद्यालय में जिस कमरे में परीक्षा हो रही है उसका जो निगरानी होगी वो जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और यूपी बोर्ड के कंट्रोल रूम में ही होगी। देखिए यहाँ पर अपडेट कि महिला परिचालकों की होगी सीधी भर्ती। यूपी रोडवेज महिला परिचालकों की सीधी भर्ती करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुल 5,000 महिला परिचालकों की भर्ती की जाएगी। रोडवेज के प्रयागराज रीजन की बात करें तो प्रयागराज मंडल के झूंसी स्थित रोडवेज कार्यशाला में 4 मार्च 2025 को सीधी भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इस भर्ती में शामिल होने के लिए इच्छुक महिला अभ्यर्थी 12वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा उनके पास CCC डिग्री होना आवश्यक है। अभ्यर्थी सीधे रोडवेज कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन कर सकती हैं। संविदा पर ही भर्ती होगी। केवल वेतन 2.02 प्रति किलोमीटर के आधार पर देय होगा। संविदा कर्मी को 7.5 लाख का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए बिहार से अपडेट है कि 6 महीने में 1 लाख को रोजगार दिलाएं। श्रम संसाधन विभाग अगले 6 महीने में राज्य की 1 लाख युवाओं को रोजगार दिलाएगा। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले 6 महीने में 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाना सुनिश्चित करें। तो बिहार में अलग अलग सेक्टर में यहाँ पर जो है 1 लाख वैकेंसी यानी रोजगार की बात कही गई है। अंत में अपडेट्स हैं आयकर को लेकर के। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी आयकर विधेयक को मंजूरी। अगले हफ्ते संसद में होगा पेश। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में नए आयकर बिल को मंजूरी दे दी गई। आप लोग जानते होंगे जब बजट जारी किया गया था तो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि अगले हफ्ते हम जो आयकर विधेयक है उसको पेश करेंगे। तो फिलहाल ये जो है मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया, अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपको इसके माध्यम से पता चलेंगी, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।